प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए मैं आपके साथ मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल आपको बताने जा रहा हूं मैं आपको, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमारे पास जो वृत्त है, वृत्त ये क्या है? वृत्त क्या है? एक बिंदु से समान दूरी लेकर, ये दूरी हमने ले ली। यहाँ पर ये एक बिंदु है हमारे पास O, समान दूरी लेकर हम गोलाकार आकृति खींचते हैं, वो वृत्त कहलाता है। ये ऐसे वृत्त हो गया, यहाँ बिंदु है, यहाँ तक हमने समान दूरी ले ली है। एक बिंदु से देखो, एक बिंदु से समान दूरी लेकर के खींची गई गोलाकार आकृति वृत्त कहलाती है। एक बिंदु ये रहा, समान दूरी हमने ये ले ली OA, खींची गई गोलाकार आकृति आपकी वृत्त कहलाती है। और जो समान दूरी थी हमारी, जो हमारे समान दूरी हमने जो ली है, वो आपकी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? R से, ठीक है। त्रिज्या ये हमारी होगी त्रिज्या। अब कॉमन प्रश्न बनता है, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है। सुनते जाइए आप विद्यार्थियों, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है। सभी त्रिज्याएं एक वृत्त की समान लंबाई की होंगी, तो एक वृत्त के अंदर कई त्रिज्याएं हमारे पास यहाँ हो सकती है। तो प्रश्न बनता है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो जाएगी? अनेक त्रिज्याएं, अनेक। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। किसी लंबाई की होती है? समान लंबाई की होती है। तो ये मैंने बताया आपको वृत्त के बारे में। उसके बाद में ये जो वृत्त की गोलाकार आकृति है, ये बाहर की जो गोलाकार आकृति है, इसे हम कहते हैं परिधि। परिधि अर्थात परि यानी बाहर, बाहर की आकृति। तो बाहर की जो आकृति बनी हुई है वो आपकी है परिधि। यानी परिधि का मतलब बाहर घूमना है। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जाके पूरा यहाँ पे वापिस यहाँ पे एक चक्कर हो गया पूरा, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि, बाहरी आकृति। परिधि यानी किसी भी आकृति के बाहर एक चक्कर लगाना, चाहे वो आकृति वायताकार हो, वृत्ताकार हो, कोई भी। यदि हम बाहर कोई चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाहर हम जा रहे हैं, तो वह कहलाएगी हमारी परिधि। उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में, ये अंदर वाला जो क्षेत्र है, इसका भीतरी भाग, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी आकृति के अंदर जाना होगा, भीतर जाना पड़ेगा हमें। जैसे एक कमरा है, रूम है, उसमें बाहर की जो दीवारें हैं वो तो उसकी परिधि में काउंट होगी, और रूम के अंदर जो हम बैठे हुए हैं वो हमारी कहलाएगा क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल, एरिया। कितना क्षेत्रफल हमने घेरा हुआ है, ये सारा, ये हमारा क्षेत्रफल है। तो ये हुई बात आपकी परिधि और क्षेत्रफल की। परिधि यानी बाहर की, क्षेत्रफल यानी अंदर का एरिया, भीतर का भाग, भीतर का क्षेत्र, क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए साहब, इसकी कुछ महत्वपूर्ण, हम पहले करने से पहले हम कोई इसके सूत्र देखें वृत्त की परिधि के, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो देखो हमारे पास सबसे पहला है, देखो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास बन गया 2πr, जहां पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 और पाई की वैल्यू 3.14। देखिए वृत्त की परिधि 2πr। दूसरा है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त की अर्धपरिधि। अर्धपरिधि, वृत्त की अर्धपरिधि को हम अर्धपरिमाप भी बोलते हैं, अर्धपरिमाप। अब अर्धपरिमाप का सूत्र हो गया हमारे पास πr। क्या हो गया? πr, यानी 2πr में हम 2 का भाग दे देते हैं, हमारे पास आता है πr। अर्धपरिधि दो प्रकार से होती है। यदि कोई बंद आकृति है, कोई बंद प्लॉट है, जैसे मान लो ऐसे है, ये हमारे पास यहाँ से बंद है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी त्रिज्या, ये भी हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और ये हो गया हमारे पास πr। तो इसका जो सूत्र बनता है ना, वो बनेगा πr + 2r। ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि जनरल रूप से आपसे ये पूछता है कि वृत्त की, पूछा जाता है वृत्त की अर्धपरिधि या अर्धपरिमाप, तो हमको बोलना πr। यदि कोई प्लॉट है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, तो उसके आगे की दीवार भी बनेगी। तो यहाँ से ये जो है आपकी, ये r मिलाकर 2r हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी परिधि है वो हमारी कौन सी है? πr है। तो काउंट करेंगे πr + 2r। क्या करेंगे? πr + 2r।
तीसरा सूत्र है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम बनाएंगे पाई आर स्क्वायर। क्या बनेंगे? पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास 3 सूत्र है इसके वृत्त के। इसकी सहायता से हम किसी वृत्त की परिधि और किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्ताकार भाग का अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो परिधि है इसे हम परिमाप भी कहते हैं। परिमाप, परिमाप का मतलब हो गया बाहर का माप। परि यानी बाहर, परि यानी होता है बाहर, परि यानी क्या होता है? बाहर। माप यानी उसकी माप। तो बाहर की जो माप है वो परिमाप कहलाती है, उसे हम परिधि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 3 सूत्र हुए हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और एक और हमारे अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल होता है भाई, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध का मतलब आधा कर देंगे तो इसको हम 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से कोई भी हमारे पास सवाल है, त्रिज्या होनी चाहिए। यदि कोई वृत्त हमारे पास दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या हमारे पास 3.5 है, जो भी त्रिज्या है हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और इसकी परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। देखिए विद्यार्थियों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी हमको परिधि ज्ञात करनी है, सूत्र लगा देंगे। हमें बताया था मैंने आपको 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, परिधि का मान 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी परिधि। और इसी का हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 इंटू 7 हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। इस प्रकार हम किसी का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें परिधि दी हुई है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो कोई एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास परिधि का मान दिया हुआ है। उल्टा सवाल भी आता है, परिधि हमारे पास 44 सेंटीमीटर दी हुई है, आपसे त्रिज्या पूछेगा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आप परिधि का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे 2 पाई आर, क्या लगाएंगे? 2 पाई आर 44 सेंटीमीटर करेंगे। यहाँ पे आप आर का मान निकाल रहे हैं, आर को इधर कर देंगे, 44 के नीचे हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। ये 2 पाई है, इसके नीचे आ जाएगा गुणा में, तो ये सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ 2 से ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22/पाई। फिर पाई की वैल्यू रखेंगे, 22/पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 है। अब ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा काउंटिंग में, तो यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, हमारे पास 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये देखो यहाँ 7 सेंटीमीटर की थी। तो प्रश्न उल्टा सीधा कैसा भी आए आप उसके अनुसार कर लेना है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपका त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या दी हुई है तो आप परिधि ज्ञात कर सकते हैं, और यदि परिधि दी हुई है तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आपको HW जो होमवर्क है उसके रूप में प्रश्नावली आपके पास 15.1 है, इसके सवाल आपको कर लेने हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसमें, जितने भी एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो आपको डाउटफुल जो डाउट रहेगा आपको उसको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।